दाल बाटी चूरमा, रोहित शर्मा सूरमा। रोहित को बॉलिंग दो, हमारा नेता कैसा हो, रोहित शर्मा जैसा हो। जी हां, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम 24 दिसंबर को कुछ इसी नारों से गूंज रहा था। कुछ नारे और भी लग रहे थे। वो नारे थे, देख रहे हो ना गौतम गंभीर, रोहित शर्मा के कारण जयपुर गुलाबी नगरी पूरी तरीके से इन दिनों रोहित नगरी बनी हुई है, हिटमैन नगरी बनी हुई है। और इसका पूरा नजारा आपको जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उस दिन देखने को मिला जब मुंबई की टीम सिक्किम के खिलाफ खेलने उतरी थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पहले तो बताया गया था कि 3000 लोग ही इसमें एंट्री कर पाएंगे, 3000 लोगों को ही यह मैच देखने के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग इतने पहुंच गए थे कि 3000 कब 20,000 हो गया पता ही नहीं चला। और ये कुछ नजारा आपको आने वाले दिनों में भी जयपुर में देखने को मिलेंगे। शुक्रवार को एक मैच और खेला जाना है मुंबई का, और उस मैच में भी रोहित शर्मा एक बार फिर जलवा दिखाने उतरेंगे। अब बात कुछ कल के मैच की कर लेते हैं। नजारा क्या था आप इन वीडियो से समझ पाइएगा। स्टेडियम में एक भी कुर्सी खाली नहीं बची थी। ड्रेसिंग रूम के पास का एक हिस्सा केवल सुरक्षा कारणों से खाली रखा गया था। बावजूद इसके इस मुकाबले को 20,000 से ज्यादा लोग देखने पहुंच गए थे। स्टेडियम में आलम यह था कि दर्शक सीट कम पड़ने पर पुराने स्कोरबोर्ड के ऊपर लटक लटक कर बैठ गए। कुछ दर्शक तो पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ दर्शक अपने टूटे पुराने छतों पर चढ़ गए। वहां से अगर रोहित शर्मा की एक झलक दिख जाए, बस इतनी चाहत थी। फैंस का यह जुनून सिर्फ रोहित शर्मा को खेलता देखने के लिए था। मुंबई पहले गेंदबाजी कर रही थी, ऐसे में फैंस को रोहित की बल्लेबाजी देखने के लिए 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। और जब मुंबई गेंदबाजी कर रही थी तब स्टैंड से शोर आ रहा था कि रोहित को बॉलिंग दो, रोहित को बॉलिंग दो, हमारा नेता कैसा हो, रोहित शर्मा जैसा हो। आप समझ सकते हैं खिलाड़ी के लिए इतनी दीवानगी इस देश ने कब देखी है। लेकिन 4 घंटे के इंतजार के बाद जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो दर्शक खुशी से झूम उठे। दूसरी ही ओवर में जब रोहित ने लेंथ गेंद पर घूमकर पहला छक्का मारा तो गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी तो शोर कान फाड़ देने वाला था। एक ओवर बाद उन्होंने फुलर गेंद को झुककर उठाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया। गेंद सीधे स्टेडियम के भीतर स्थित राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में जाकर गिरी। इस दफ्तर की इमारत की छत पर भी सैकड़ों संख्या में दर्शक बैठे थे। इस मैच को देखने के लिए किसी ने ऑफिस से छुट्टी ली थी तो किसी ने कॉलेज बंक किया। रोहित की यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक लाइव कॉन्सर्ट जैसी लग रही थी। इस मैच में सिक्किम के गेंदबाज रोहित के सामने पूरी तरह दबाव में दिखे। रोहित ने केवल 62 गेंदों में शतक पूरा किया और 93 यानी कि 93 गेंदों पर 155 रन की यादगार पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे। और ऐसा नजारा हमने इससे पहले भी देखा था जब फिरोज शाह कोटला में विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने पहुंचे थे। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार स्टेडियम के बाहर देखी गई थी और पूरा स्टेडियम एक रणजी मैच के लिए खचाखच भरा था। हालांकि कोहली इस दिन भी खेल रहे थे, लेकिन जहां पर वो खेल रहे थे वहां दर्शकों के लिए एंट्री बैन थी, यानी कि दर्शक वहां पर पहुंच नहीं सकते थे। वो एक क्लोज डोर में खेला गया, इसलिए वहां पर वो दीवानगी नहीं देखने को मिली जो रोहित के लिए देखने को मिली। लेकिन बावजूद इसके इस मैच ने बता दिया है कि इस देश का एक हेड कोच जो सुपरस्टार कल्चर खत्म करने की बात करता है, उनके लिए ये सारी चीजें आंखों में चुभने वाली होगी। शायद इस नजारे को देखकर वह यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि इस देश में क्रिकेट धर्म है। अगर क्रिकेट धर्म है तो उसके कुछ भगवान भी हैं, और उसमें रोहित का नाम आता है, उसमें विराट का नाम आता है, और उसमें सबसे ऊपर नाम सचिन तेंदुलकर का आता है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का आता है। आप अगर किसी के लिए भगवान नहीं बन पाए तो ये इसका मतलब नहीं कि इस देश में कोई क्रिकेट का भगवान नहीं बन सकता है। ये सारी चीजें आज गंभीर को समझने की जरूरत है, और हमें उम्मीद है कि कल की तस्वीरों ने, कल के वीडियोस ने गौतम गंभीर को इतना समझा ही दिया होगा कि इस देश में क्रिकेट से ऊपर जा चुके हैं रोहित और विराट। उन दोनों के पीछे कोई साजिश या कोई आप षड्यंत्र रचकर आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे। और यही तो कारण था ना गौतम गंभीर का कि आप विजय हजारे जाकर खेलिए, आप एक लोकल टूर्नामेंट, घरेलू टूर्नामेंट इसलिए जाकर खेलिए क्योंकि आप जो ये सुपरस्टार वाली बात करते हैं वो मेरे सामने मत कीजिए। और इसी कारण से गौतम गंभीर ने उनको विजय हजारे खेलने के लिए मजबूर किया। दोनों ने खेला भी, लेकिन खेलने के कारण आज गौतम गंभीर की और किरकिरी हो गई, मानो अपने ही पैर उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। खैर, रोहित और विराट ऐसे ही खेलते रहेंगे, जिनको इसके पीछे जो कुछ भी करना है करते रहे। रोहित और विराट की ये कहानी अभी लंबी चलेगी, लंबा दंगल चलेगा, और 2027 का वर्ल्ड कप इन दोनों को अभी भी खेलना है और खेलकर इंडिया को जिताना है। तब जाकर ये शायद कहीं अपनी पारी को विराम दे। तो गंभीर, अभी चैन की नींद सो जाइए, कोई भी साजिश कर लीजिए, इन दोनों को आप
रोक नहीं पाओगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ रोहित की पारी, विराट की पारी आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि कल जब एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपने अपनी टीमों यानी कि मुंबई और दिल्ली के लिए खेलने के लिए उतरेंगे तो क्या फिर से वही धूम धड़ाका देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो आपने अगर यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।